हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करेंगे मल्टी स्टेज टरबाइन की डिफरेंट एफिशिएंसीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी स्टेज टरबाइन की बेसिकली हम चार तरह की एफिशिएंसीज को पढ़ते हैं। तो पहली इसमें आ जाती है स्टेज एफिशिएंसी, दूसरी इंटरनल एफिशिएंसी, तीसरी ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी और फोर्थ आ जाती है रैनकाइन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन सब एफिशिएंसीज को पढ़ने से पहले हमें मल्टी स्टेज टरबाइन के मोलर चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टी स्टेज टरबाइन के मोलर चार्ट को समझते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है मल्टी स्टेज टरबाइन का मोलर चार्ट। ठीक है, तो मल्टी स्टेज टरबाइन में हम बेसिकली मान के चलते हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है जी, तो A1 से B1 तक मैं मान के चलता हूं कि ये फर्स्ट स्टेज है, A2 से B2 तक सेकंड स्टेज है और A3 से B3 तक थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो किसी भी स्टीम को जब हम किसी टरबाइन के अंदर रिलीज करते हैं, इनिशियली उसको रिलीज करते हैं, तो हमें इनिशियली उसका टेम्परेचर भी पता होता है और उसका प्रेशर भी पता होता है। तो मान लेता हूं कि मैं T1 टेम्परेचर के ऊपर और P1 प्रेशर के ऊपर किसी स्टीम को हम टरबाइन के अंदर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी भी स्टीम को टरबाइन के अंदर रिलीज कर देते हैं तो उसका हीट ड्रॉप हो जाता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, और हम मानते हैं कि वो आइसेंट्रोपिकली ड्रॉप हो रहा है। A1 से B1 तक वो क्या है, टेम्परेचर उसका ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो B1 तक उसका ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर हीट ड्रॉप हो रही है उसकी। ये हम थ्योरेटिकली मान के चले हैं कि A1 से B1 तक हीट का ड्रॉप हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना हीट का ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि स्टीम और टरबाइन के ब्लेड्स के अंदर फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, और उस हीट के जनरेशन होने की वजह से, प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे उतना हीट का ड्रॉप नहीं हो पाता जितना हम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं। मतलब कि A1 से B1 तक हम मान के चलते हैं कि थ्योरेटिकली हीट का ड्रॉप हो गया है, लेकिन वहां पे स्टीम और टरबाइन के ब्लेड्स के अंदर फ्रिक्शन की वजह से, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे A1 से B1 तक हीट का ड्रॉप नहीं हो पाता है, वहां पर हीट का ड्रॉप कम होता है। मान लेता हूं कि मैं C1 तक वो हीट का ड्रॉप हो गया है। ठीक है, कि इतना हीट ड्रॉप ना होके C1 तक ही कुछ हीट का ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो C1 पॉइंट के ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा। ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे आके P2 प्रेशर लाइन के ऊपर कट करेगी और ये मेरे पास पॉइंट A2 हो जाएगा। अब यहां से सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है हमारी मल्टी स्टेज टरबाइन की। तो यहां से फिर से जो है आइसेंट्रोपिकली हीट का ड्रॉप होना स्टार्ट होएगा। थ्योरेटिकली तो मैं ये मान के चला हूं कि ये हीट का ड्रॉप जो हुआ है, ये B2 पॉइंट तक हीट का ड्रॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअल में फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट का ड्रॉप इतना नहीं हुआ है। मैं मान लेता हूं कि हीट का ड्रॉप कम हुआ है और ये C2 पॉइंट तक कुछ हीट का ड्रॉप हो गया है। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और ये लाइन यहाँ पे आके P3 प्रेशर लाइन के ऊपर कट करेगी। तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा A3। अब A3 से फिर से यहाँ से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है और थर्ड स्टेज से फिर हीट का ड्रॉप होना चालू होगा और यहाँ से B3 तक थ्योरेटिकली मैं मान के चलूंगा, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो C3 तक ही हीट का ड्रॉप हो पाएगा। और फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा A4। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक्चुअल में जो हीट का ड्रॉप हो रहा है वो A1 से C1 तक ही हीट का ड्रॉप हो रहा है। एक्चुअल में हीट का ड्रॉप A1 से C1 तक ही हो रहा है, लेकिन जो थ्योरेटिकली हीट का ड्रॉप हो रहा है वो A1 से B1 तक हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी साइकिल को एक सिंगल आइसेंट्रोपिकली हीट का ड्रॉप मान के चलूं तो ये डायरेक्टली आइसेंट्रोपिकली हीट का ड्रॉप हो सकता है A1 से D तक। ये टोटल आइसेंट्रोपिकली हीट ड्रॉप होगा A1 से D पॉइंट तक। ठीक है जी, तो चलिए अब हम एफिशिएंसीज के बारे में देख लेते हैं। और एक बात और, A1, A2, A3, A4 पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये एक जो कर्व बनेगी हमारे पास, ये मेरे पास बन जाएगी कंडीशन कर्व। ठीक है, अब देखिए स्टेज एफिशिएंसी क्या कहती है कि यूजफुल हीट ड्रॉप इन वन स्टेज, कि एक स्टेज के अंदर यूजफुल हीट का ड्रॉप अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप फॉर सेम स्टेज। मतलब कि
किसी एक स्टेज के ऊपर हीट का ड्रॉप होना। ये A1 से B1 तक हमारे पास एक स्टेज है, यहां से हीट का ड्रॉप होना कि यूजफुल हीट ड्रॉप अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। यूजफुल कितनी है A1 से C1 और आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप कितनी है A1 से B1 तक। ठीक है, इसी तरह से स्टेज 2 के अंदर A2 से B2 तक यूजफुल हीट ड्रॉप अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, A2 से C2 तक यूजफुल हीट ड्रॉप अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप A2 से B2 तक। इसी तरह से स्टेज 3 में यूजफुल हीट ड्रॉप A3 से C3 तक अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप A3 से B3 तक। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो एफिशिएंसी इंटरनल एफिशिएंसी है यूजफुल हीट ड्रॉप A1 C1 अपॉन में A1 B1। इसी तरह से A2 C2 अपॉन में A2 B2। इसी तरह से A3 C3 अपॉन में A3 B3। तो ये मेरे पास हो जाती है इंटरनल एफिशिएंसी। इसी तरह से अगर मैं देखूंगा, सॉरी ये स्टेज एफिशिएंसी थी, माय मिस्टेक, ये स्टेज एफिशिएंसी का कंसेप्ट है। ठीक है, इंटरनल एफिशिएंसी ये है हमारे पास। ये क्या है, टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप अपॉन में टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप, देखिए टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप क्या है, 3 स्टेजेस है, एक स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज। तो तीनों स्टेजेस के अंदर यूजफुल हीट ड्रॉप कितना हुआ है, A1 से C1 तक, A2 से C2 तक, A3 से C3 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप कि A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 अपॉन में टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या हुआ है यहाँ पे, A1 से D1 तक अगर मैं देखूं तो टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो जाते हैं यहाँ से, मतलब A1D, तो अपॉन में A1D। तो A1 C1 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 पे जो एंथैल्पी है वो HA1 है। ठीक है, C1 पे जो एंथैल्पी है वो HC1 है। HC1 जो है HA2 के इक्वल है क्योंकि ये सेम पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह से B पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी जो है वो HB1 है। ठीक है, तो A1 C1 मतलब इनका दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं हम कि HA1 माइनस HC1। ठीक है, तो HA1 माइनस HC1 प्लस में A2 C2 HA2 माइनस HC2 प्लस में A3 C3 HA3 माइनस HC3 अपॉन में A1 से D तक HA1 माइनस और D पॉइंट के ऊपर मैं इसकी एंथैल्पी हो जाएगी HD हो जाएगी, तो HA1 माइनस HD। अब देखिए HC1 और HA2 की एंथैल्पी सेम है और HC2 HA3 की एंथैल्पी सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ से C1 से A2 कैंसिल और C2 से A3 कैंसिल, तो टोटल जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, HA1 माइनस HC3 अपॉन में HA1 माइनस HD। तो ये टोटल हीट ड्रॉप आ जाएगी और ये टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या थी, इंटरनल एफिशिएंसी थी। इसी तरह से ओवरऑल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप, ये भी टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप थी और ये हमने क्या निकाल ली थी, ये निकाल ली थी। क्या था ये, ओवरऑल एफिशिएंसी टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप ये थी HA1 माइनस HC3 अपॉन में हीट सप्लाई किसके इक्वल होती है, देखिए हीट सप्लाई किसके इक्वल होती है कि जो A1 पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी होती है, ठीक है, और जो लास्ट में D पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास वाटर की एंथैल्पी होती है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो वाटर की एंथैल्पी है और जो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास एंथैल्पी है स्टीम की, उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो मेरे पास हीट सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि HA1 माइनस HFD। ठीक है, HFD, F स्टैंड्स फॉर फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की जो एंथैल्पी है वो। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होती है, हीट सप्लाई के इक्वल होती है वो।
ठीक है जी। अब क्या है, रेन का इनएफिशिएंसी, लास्ट रह जाती है रेन का इनएफिशिएंसी। टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, देखिए टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या है कि A1 पॉइंट से D तक टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, रेन का इनएफिशिएंसी कि HA1 माइनस HD अपॉन में हीट सप्लाई हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे कि HA1 माइनस HFD, तो ये मेरे पास हो जाएगी रेन का इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो ये मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।